आप सभी के साथ मैं बांटना चाहता हूँ एक अद्भुत रेवलेशन जो प्रकाशन है स्तुति करने से, प्रभु की तारीफ करने से और उनके गीत गाने से क्या होता है। एक्चुअली जब आप प्रेरितों के काम 16 अध्याय में देखते हैं, जब पौलुस और सिलास ने जब जेल में उनको बंद कर दिया गया था और रात के समय उन्होंने शिकायत नहीं करी कि प्रभु क्यों हमें जेल में डलवा दिया, हमने तो भला किया, हमने तो दुष्टात्मा निकाली, लोगों को खुशखबरी देते हैं, लोगों को आज़ाद करवाते हैं और परमेश्वर के प्यार का पैगाम देते, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने ये कोई शिकायत नहीं करी। लेकिन रात को जेल में हथकड़ियाँ बंधी हुई हैं, पैरों में हाथों में जंजीर बंधी हुई है, लेकिन वो प्रभु की स्तुति के गीत गा रहे हैं पवित्र दिल से, बिना किसी शिकायत के और पूरी आनंद से। जब वो यीशु के गीत गा रहे थे उस समय उनकी जंजीरें टूट गई, उनकी नहीं, साथ के कैदियों की भी जंजीरें टूट गई और वहाँ पर भूकंप आ गया और वहाँ सारे बंधन टूट गए। फिर ये सामर्थ्य देख रहे हैं प्रभु की स्तुति करने में। और एक है दूसरा इतिहास चैप्टर 20 अध्याय के अंदर यहोशापात राजा की कहानी। उस कहानी को मैं चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हर एक से चाहते हैं कि वो पढ़े। दूसरा इतिहास चैप्टर 20 अद्भुत कहानी है, जीवन बदल जाएगा। शिकायत करना छोड़ दोगे, डरना छोड़ दोगे, हर परेशानी से, हर विपत्ति से, समस्याओं से, दुष्टात्माओं से, किसी भी तरीके की महामारी से डरना बंद कर दोगे जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे। राजा यहोशापात को चारों तरफ से मोआबियों ने, अम्मोनियों ने घेर लिया, सईर के देश वालों ने घेर लिया, काफ़ी सारी आर्मी उनके खिलाफ खड़ी हो गई कि इस देश को तबाह कर दे, इस देश के लोगों का नामो निशान मिटा दे। लेकिन इनका परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर जिंदा है, यहोशापात का परमेश्वर जिंदा है। और जब उसने देखा कि भीड़ उनके चारों तरफ से घेर लिया है और उनको नाश करना चाहती है, तब राजा यहोशापात ने परमेश्वर की खोज में लगकर, उनका भय मानकर उनके सामने दुहाई देने लगा, प्रार्थना करने लगा, उनकी तारीफ करने लगा, उनको उनके वायदे याद दिलाने लगा। परमेश्वर पिता को ये कहने लगा कि अगर हम आपके भवन से लिपटे रहेंगे तो कोई विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी, कोई शत्रु हमें हरा नहीं सकेगा। और ये जो देश है ये आपने अपने दोस्त अब्राहम को दिया है, इसीलिए हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं परमेश्वर पिता कि आप ही हैं जो दुनिया में सबसे सामर्थी है और आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। जब ऐसी चीज़ें बोली उसने खुदा को, तो खुदा का पवित्र आत्मा एक जवान बच्चे में आया। जब वो एक साथ बैठे थे, उन्होंने कहा डरो मत, युद्ध आपका नहीं यहोवा का है, डरो मत, युद्ध यहोवा का है, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। तब उसने सलाह करी, काउंसलिंग करी अपने साथ के लोगों के साथ जो उनके मंत्री हैं। उन्होंने कहा हम आर्मी वालों से पहले प्रभु के गीत गाने वालों को नियुक्त करेंगे, जो पवित्रता से शोभायमान होकर, जिनमें पवित्रता है वो पवित्रता से शोभायमान होकर के आगे आगे आर्मी के गीत गाते हुए चलेंगे। और जैसे ही वो गीत गाते हुए चलेंगे तो यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। जब उसने आर्मी पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी योग्यता पर, अपने शस्त्रों पर यकीन करना छोड़कर परमेश्वर की स्तुति करने पर पहला स्थान दिया, अपने मन को तैयार किया कि मैं यहोवा की स्तुति करूंगा अपनी प्रजा के साथ, अपने लोगों के साथ, तब खुदा ने इतना बड़ा काम किया कि जो आर्मियाँ उनसे लड़ने आई थी वो सारी आर्मी आपस में एक दूसरे के साथ लड़कर मर गई। और उन्होंने 3 नहीं 4 दिन तक धन को, हीरे जवाहरात, सोने को, सबको बटोरा और खुदावन ने उनको आशीषित कर दिया और मालामाल कर दिया। देखें, अगर आप प्रभु की स्तुति करते हैं लेकिन पवित्रता से करते हैं, बिना किसी कंपटीशन के करते हैं, किसी को अपना टैलेंट ना दिखाने के लिए खुशी से, पवित्रता से भरकर, बिना किसी लालच के करते हैं, और जब आप में पवित्रता होती है, जब आप दुखों में, तकलीफ़ों में प्रभु की स्तुति करते हैं, वहाँ पर छुटकारा आता है, वहाँ पर आज़ादी आती है, वहाँ पर बंधन टूटते हैं, वहाँ पर आश्चर्यकर्म होते हैं, वहाँ पर जो भी शत्रु आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मैरिज में, आपके फ्यूचर में कोई भी अटैक करता है वो सारे नाश कर देता है प्रभु। जब आप पवित्रता से भरकर प्रभु की स्तुति करते और कहते हैं कि यहोवा की विजय है, यहोवा का युद्ध है, यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। और उसने कहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई तुझ पर सफल नहीं होगा। और जो लोग प्रभु की स्तुति करते हैं वो उन्हें अपनी छुटकारा दिखाते हैं। जो लोग सच्चे मन से खुदा की स्तुति करते हैं, परमेश्वर उनको चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेते हैं। यीशु मसीह के नाम पर आमीन।